नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए पाठ करते हैं हम सभी। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्य भावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः, दुःखे सुखे वै ऋणीवन्धुवर्गे योगे वियोगे भवने वने निराकृताशेषममत्वबुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ, मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव, एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा, विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशुद्धिर्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचः कायकषाय निर्मितं, निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मंत्रगुणैरिवाखिलम्। आप लोग में से भी कुछ लगता है कि पाठ करना चाह रहे हैं, बारी बारी से हैंड रेज हो रहे हैं। चलिए आपको अवसर दे देते हैं। अनुभा जैन जी अनम्यूट कर लें, आप उच्चारण यदि करना चाहते हैं। अतिक्रमं यद्मते व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणा, व्यधामनाचारमपि प्रमादता, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये, शक्तिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं
क्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचार्मिहाति सक्तताम् यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौखसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने तं वन्धमानसे मास्तु देवी यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवन्दैः यस्तूयते सर्वनरामरे योगीयते वेदपुराणशास्त्रे सा देवो हृदये ममास्ताम्। बहुत बढ़िया। अभी रीता जिन जी, रीता जिन जो भी नाम है आपका, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, नहीं, नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ, नहीं आ पा रही आवाज। कृपया मैं अन्य को अवसर दे रहा हूँ। नीलम जैन जी, आप बोलिए। यो दर्शन ज्ञान सुखम सुभावा समस्त संसार परमात्म सदैव देवो हृदये ममस्ताम् निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदैव देवो हृदये ममस्ताम् विमुक्तिमार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यस्थितः त्रिलोके लोके विकलोकलङ्कः सदैव देवो हृदये ममस्ताम् रूढीकृता शेषशरीरवर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषा निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः सदैव देवो हृदये ममस्ताम् यो व्यापको विश्वजनेन वृत्तिः सिद्धो विबुद्धो धुत्कर्मवन्दः ध्यातो धुनीते शकलं विकारं सदैव देवो हृदये ममास्ताम् न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषः युधान्तसंघैर्वृत्तेर्मरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। बहुत बढ़िया। छाया जैन जी, आप बोलेंगे अभी। भैया अब मैं। अच्छा, नीलम जी, ठीक, आप बोल दीजिए। वो चेंज कर दिया। विवासते यत्र भरीचिमाली न विद्यमानी भुवनावभासि स्वात्मस्थितं बोधमय प्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तं शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये येन क्षतामन्मत्माने मूर्छा विषादनिद्रा भयशोकचिन्ता क्षतो न लीलिवितरुप्रपञ्चस् तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये
न संसरोष्मानतनं न मेदिनी विधानतो यो फल्को विनिर्मितः यतो निरस्ताक्षकसाय विदिशा क्षुतिरिदात्मैव सुनिर्मलो मतः न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं न लोकपूजा न च सङ्घमिलनं यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवनिशः विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनं न सन्ति व्यायामं केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित विमुक्तवाह्यं स्वस्थं सदा त्वं भव भद्रमुक्तै। बहुत बढ़िया उच्चारण, बहुत सुंदर। पद्य क्रमांक 25 से उच्चारण कर रही छाया जैन जी, आप अनम्यूट करें। आत्मानमात्मविबलोक मानस तम दर्शन ज्ञान मनो विशुद्ध एकाग्रचित्त खलु तत्र स्थितो अपि साधु लभते समाधिं एका सदा शाश्वती को महात्मा विनिर्मल साधिगम स्वभाव बहिर्भावासन के परे समस्त नाशाश्वत कर्म भवा स्वकीया यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि साधं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रनेत्रै पृथक् कृते च मणिरोमुखा कुतो हि तिष्ठति शरीरमध्ये संयोगतो दुःखमनेकविधं यतोष्णनिर्जन्मनि शरीरे ततिस्थिताशो परिवर्जनीयो यासुनानिवर्तिमात्मीनां ठीक है, अस्तु। इस तरह से कल हमने 3 काव्य पढ़े, 26, 27, 28, और एक बार संक्षेप में हम इनका अर्थ जान लेते हैं। एक सदा शाश्वतिको मम आत्मा, मम आत्मा मेरा आत्मा कैसा है, एक एकाकी है, सदा माने हमेशा, शाश्वत रहने वाला है अर्थात अविनाशी है, विनिर्मल है अत्यंत पवित्र है, और साधिगम स्वभाव है अधिगम स्वभाव वाला है अर्थात ज्ञान स्वभाव वाला है। जबकि अपरे समस्ताः बाई दूसरे जितने भी पदार्थ हैं, बहिर्भवाः जो कि बाहर में दिखाई देते हैं, बाहर में उत्पन्न हैं, वे सब सारे पदार्थ कर्म भवाः संति कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और वे शाश्वताः न शाश्वत नहीं है, तथा स्वकीयाः न स्वकीय भी नहीं है ना, वे शाश्वत और स्वकीय नहीं हो सकते हैं। स्वकीय माने अपने, तो वे बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं। फिर आगे बताया आचार्य महाराज ने, यस्य वपुषा अपि सार्धम ऐक्यम न अस्ति, जिसका शरीर के साथ भी एक पना नहीं है, तस्य उसका किम यानी क्या, पुत्र कलत्र मित्रैहि बेटे पत्नी दोस्त इत्यादि से ऐक्यपना हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता। जैसे चर्मणि चर्म को पृथक करते अलग कर देने पर, है ना, भिन्न कर देने पर, शरीर से अलग कर दी जाए चमड़ी, तो शरीर मध्य शरीर के अंदर रोमकूपाः कुतो तिष्ठन्ति, रोमकूप कहाँ से रहेंगे अर्थात नहीं रह पाएंगे, है ना। फिर अंत में कहा गया कि यह जीव यतः माने क्योंकि संयोगतः संयोग के कारण से शरीरी ये संसारी प्राणी जन्म वने संसार रूपी वन में अनेक भेदम दुखम अश्नुते अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, उनका सेवन करता है। ततः इसलिए आत्मनी नाम अपनी कल्याण करने वाली निर्वृत्तिम अर्थात
मोक्ष को या सुना चाहने वाले के द्वारा असौ यानी वह कौन, वह संयोग त्रिधा परिवर्जनीय, 3 प्रकार से त्यागने योग्य है ना, मन वचन काय से छोड़ने योग्य है। ये कल हमने समझा था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 1-2 जिज्ञासाएं यहाँ आई हैं कि परीक्षा कब होगी, है ना, इसका पेपर कब होगा। तो ग्रंथ पूर्ति के उपरांत ही पेपर हो पाएगा। संभवतः क्या पूरी संभावना है कि कल हमारा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, है ना। 32 काव्य हैं, 4 और बचे हैं, 4 और एक उसका पुष्पिका वाक्य ऐसे करके, तो 3 आज हो जाएंगे और बाकी कल हो जाएंगे। तो परसों पेपर कर लेते हैं, या आप लोग चाहेंगे तो एक दिन का गैप दे करके रिविजन अथवा कुछ सामान्य समाधान, फिर उसके अगले दिन हम पेपर रख लेंगे, है ना। तो ये हो सकता है ना, परसों या उसके एक दिन बाद में पेपर करवा लेंगे, और वहाँ संस्थान में भी पूछ लेंगे, जैसा प्राचार्य जी इत्यादि निर्देश देंगे उसके अनुसार कर लेंगे। और इसके अलावा कोई प्रश्न क्या था? हाँ, ये तो मैंने बता ही दिए हैं। अश्नुते, या सुना, इनके अर्थ जो है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी कोई जिज्ञासा करना चाह रहे हैं कि इन्होंने हैंड रेस फिर से किया है? 1 मिनट के लिए मैं अलाउ कर दे रहा हूँ यहाँ से। हाँ, विनीत जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, शंका ये है कि जो ये 27वां सूत्र जिसमें जिस आत्मा की शरीर के साथ एक रूपता नहीं है, उसकी पत्नी पुत्र हाँ, मित्र से, तो इसमें जो उदाहरण दिया है ना, ये हमें इसके साथ में कैसे घटित हो रहा है इसके ऊपर वो नहीं समझ में आया कि शरीर से जब रोम छिद्र को, शरीर से जब चर्म को हटा दिया तो रोम छिद्र कैसे ठहरते हैं, जी जी नहीं जी, ठहर सकते। हाँ बताते हैं। उदाहरण को कैसे हम इसमें घटित करें, ये आपका बेसिकली प्रश्न है। तो इसमें जो है ऐसा है कि सबसे नजदीक वाली वस्तु जो है वो है त्वचा। अगर त्वचा ही नहीं रहेगी तो उसके जो बाहर दिखने वाले अवयव हैं, चाहे वो नाखून हो, रोम छिद्र हो, वे सब नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से जो सबसे नजदीक है आत्मा के, वो है हमारी शरीर। तो जब वो शरीर ही अपना नहीं है तो फिर हमारे नजदीक रहने वाले माता पिता जो हमारे निकट संबंधी कहलाते हैं, वो हमारे कैसे हो सकते। तो इसमें नजदीक वाला थोड़ा सा सामीप्य जो है हमको इसमें घटित करना है, तब ये बैठ। जी भैया धन्यवाद। भैया जी इसमें एक चीज बेनाडा जी ने हमें और बताई थी जी, कि इसमें निश्चित मतलब किसी बात को निश्चित करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। जब उन्होंने पढ़ाया था तो बताया था कि जैसे रोम से चर्म अलग करने के बाद रोम के कूप शरीर के बीच में निश्चित पाए नहीं जा सकते, मतलब कभी भी नहीं पाए जा सकते, कभी नहीं हो सकता ऐसा। उसी तरह से जब शरीर ही हमारा नहीं है तो बाहर के द्रव्य, ये मित्र पुत्र कलश, ये हमारे कभी भी नहीं हो सकते। उस बात की निश्चितता को प्रकट करने के लिए ये बताया गया उदाहरण दिया। ठीक बात। तो यहाँ दृढ़ता बताई जा रही है कि हाँ जी, बिल्कुल ये जो है हमारे हो ही नहीं सकते। ठीक, अब आगे बढ़ते। पद्य क्रमांक 29, उच्चारण नमिता जी, संभवतः जबलपुर से आप हैं, अनम्यूट कर लेंगे। नमिता जैन। सर्वं निराकृत्य विकल्पजालम्, सर्वं निराकृत्य विकल्पजालम्, संसारकान्तारनिपातहेतुम्, संसारकान्तारनिपातहेतुम्, विविक्तमात्मानमवेक्षमाणो, विविक्तमात्मानमवेक्षमाणो, निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे, निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे। बोलते हैं हम सभी। सर्वं निराकृत्य विकल्पजालम्, संसारकान्तारनिपातहेतुम्, विविक्तमात्मानमवेक्षमाणो, निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे। सर्वं
निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम। 4 शब्दों से मिलके, और यहाँ पर समास हुआ है, संधि नहीं है, यहाँ पर समास हो गया है। समास में विभक्तियों का लोप होता है, संधि में विभक्ति का लोप नहीं होता है। ये थोड़ा सा बेसिकल डिफरेंस है ना। तो ये 4 शब्दों से मिलकर के एक, जब ये चारों शब्द मिलकर के एक अर्थ को द्योतित करते हैं तो वो समास कर दिया जाता है। फिर है विविक्तम आत्मानम अवेक्षमाण। विविक्तम आत्मानम अवेक्षमाण, यहाँ पर म और आगे स्वर आने से संयोग हो रहा है। निलीयसे त्वम परमात्म तत्वे, तो प्रायः इसमें संधि नहीं है और सामान्य से अलग अलग शब्द सारे दिए हुए हैं। अर्थ सर्वम निराकृत्य, सबको छोड़कर, किसको सबको, विकल्प जालम, विकल्पों के इस जाल को, विकल्पों का जो समूह है, जितने भी विकल्प हमारे मन में हैं उन सब को छोड़कर, उनको दूर करके, कैसे विकल्पों को, उत्तर दे रहे हैं संसार कांतार निपात हेतुम। संसार माने संसार, कांतार बोलते हैं जंगल को, तो संसार रूपी जंगल में निपात माने गिराने में, हेतु हैं जो, कारण है जो, ऐसे विकल्प जो हमें संसार रूपी जंगल में गिरा देते हैं, बारी बारी से पुनः जन्म करा करा के और संसार रूपी जंगल में ही भटकने के लिए फिर गिरा देते हैं। ऐसे विकल्प जालों को निराकृत्य, दूर करके, हटा करके, विविक्तम, बिल्कुल विविक्त माने एक, एकांत में जो रहने वाला है ना, विविक्त का मतलब होता है सबसे दूर, बिल्कुल एकाकी, ऐसे स्वयं को, आत्मानम यानी आत्मा को, अर्थात स्वयं को, विविक्तम बिल्कुल एकाकी, अकेला, सबसे रहित, सारे विकल्पों से रहित, अवेक्षमाण देखते हुए। अब यहाँ पुनः देखो मान आया है, ये शानच प्रत्यय है, अर्थात क्रिया जारी है ना, क्रिया जारी है, मतलब उसका होना जो है निरंतर है, जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस जो है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि अवेक्षमाण मतलब देखते हुए, जिस समय आप उस समय देखते हो, उस समय त्वम यानी तुम, परमात्म तत्वे निलीयसे, परमात्म तत्व में लीन हो जाते हो, है ना। आचार्य महाराज कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर निलीय से आया है, कई बार ये जो निलीय से, यद्यपि इसका अर्थ होता है छिप जाना या उसमें डूब जाना, लीन हो जाना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि निलीय से माने लीन हो जाते हो। लेकिन ये आज्ञा के रूप में भी कई बार वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग पुरुषा सिद्धि उपाय में अगर पढ़े हो, वहां मंगलाचरण में आता है तद जयति परम ज्योति, है ना। तो जयति शब्द आया है वहां पर, उसका मतलब होता है जयवंत है, लेकिन उसका भाव जो है वो होता है कि जयवंत हो। ऐसे ही यहाँ आचार्य का हमें भाव समझना चाहिए, हमें वे आदेश या उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, तुम परमात्म तत्व में लीन हो जाओ। एक बार आज कैसे देखते हैं, कह रहे हैं संसार कांतार निपात हेतुम, संसार रूपी जंगल में जो गिराने में, पतन करने में जो हेतु हैं, कारण हैं, ऐसे उन कारण स्वरूप सर्वम विकल्प जालम, समस्त विकल्प समूहों को, जितने भी विकल्पों के समूह हैं उन सब प्रकार के विकल्पों को निराकृत्य, दूर करके, हटा करके, आत्मानम आत्मा को, अपने आप को, विविक्तम अवेक्षमाण, विविक्त माने सबसे पृथक, एकाकी देखते हुए, है ना, अवेक्षमाण माने देखते हुए, तुम परमात्म तत्वे, परम आत्म तत्वे, उस परम शुद्ध तत्व में, आत्म तत्व में, निलीय से माने छिप जाओ, अथवा उसमें जो है लीन हो जाओ, बाहर में मत भटको, बाह्य विकल्पों को त्याग करने का प्रयास करो। तो यह ध्यान की प्रक्रिया है, भावों की प्रक्रिया है, और ग्रंथ का नाम भी भावना है, भावना द्वात्रिंशति का, अर्थात भावना 32। तो यहाँ पर 29वें क्रमांक पर हमको भाव बताया कि अब हमें बाह्य विकल्पों को छोड़ करके स्वयं को किस रूप में भावना भानी है कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, निरा हूँ, सबसे पृथक हूँ, ऐसा चिंतन यहाँ पर हमें करना। क्लास 6 से चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ये लगाना पड़ेगा। एक मिनट, कृपया अनावश्यक रूप से म्यूट न, अनम्यूट न करें, मैं यहाँ से कमांड कर दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ अर्थ समझ में आया होगा आप लोगों को कि यहाँ आचार्य महाराज हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि मैं
स्वयं को सभी भावों से मुक्त करके और निज आत्म तत्व में देखने का प्रयास करूं। यद्यपि ये पूरी प्रक्रिया तो मुनिराज की अवस्था में संभव है, परंतु हम अभ्यास या भावना रूप तो कार्य कर ही सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहां लिखा गया है कि शुद्ध निश्चय चारित्र जो होगा, निश्चय चारित्र जब भी होगा वह व्यवहार चारित्र का अविनाभावी है। अर्थात जब तक व्यवहार चारित्र नहीं होगा तब तक निश्चय चारित्र हो ही नहीं सकता। निश्चय चारित्र का मतलब है आत्मा में डूब जाना, और हम क्योंकि व्यवहार चारित्र को धारण नहीं करने वाले हैं, अतः हम निश्चय चारित्र को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। भववन में पड़ने के कारण हैं विकल्प सारे, उनका जाल हटाकर पहुंचो शिवपुर के द्वारे। अपने शुद्धात्म का दर्शन तुम करते करते, लीन रहो परमात्म तत्व में दुखों को हरते। यहाँ पर भी तिलक महाराज साहब ने जो है यही बताया है कि लीन रहो परमात्म तत्व में दुखों को हरते, दुखों को दूर करते करते और अपनी आत्मा में लीन रहो। पद्य क्रमांक 30 और उच्चारण के लिए अलका जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं स्वयं कृतकर्म यदात्मना पुनः, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्। फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्। परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम्, परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम्। स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। बहुत बढ़िया, पुनः बोलते हैं हम सभी। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्। परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटम्, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। बहुत ही सुंदर काव्य। और इस ग्रंथ में से यदि हम बात करें, यत आत्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभ अशुभम, शुभाशुभम लिखा है, शुभ अशुभम, तो इसमें दीर्घ संधि हो गई है, दो आ गए इसलिए उनको मिला करके दीर्घ आकार हो गया। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, है ना। प्राय संधियां ज्यादा नहीं है, दो स्थानों पर है। यदात्मना में यत आत्मना, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई थी, है ना, तकार को दकार हो गया है, जिसे जश्त्व कहते हैं। बाकी सामान्य से व्यंजन संधि समझ सकते हैं। और शुभ अशुभम यहाँ दीर्घ संधि। अर्थ स्वयं कृतम, स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म, यानी जो कर्म है, यत माने जो, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पूरा यानी पहले, प्राचीन काल में। तो अर्थ हुआ पहले चरण का कि आत्मा के द्वारा प्राचीन काल में जो स्वयं किया हुआ कर्म है, फलम तदीयम, तदीयम यानी उसका ही, फलम फल, लभते प्राप्त करता है, शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ को, है ना, चाहे वह शुभ फल हो या अशुभ फल हो, वह स्वयं अपने ही कर्म का फल है, किसी और के कर्म का फल नहीं। परेण दत्तम, पर के द्वारा दिया हुआ, यदि लभ्यते प्राप्त किया जाए, अगर हम सोचें कि कोई और कर्म करे और हमें उसका फल मिलता हो, तो स्फुटम स्पष्ट रूप से, स्वयं कृतम स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म निरर्थकम निरर्थक हो जाएगा, तदा माने तब, तब तो
स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाएगा। एक बार अन्वय से देखिए, फिर इस पर थोड़ा व्याख्यान समझेंगे। कह रहे हैं आत्मना, आत्मा के द्वारा, पूरा माने प्राचीन काल में, स्वयं यत, यत माने जो, कर्म स्वयं कृतम, स्वयं किया गया, हमने जो पहले कार्य किया है, कर्मों का बंधन किया है, तदीयम, उसका ही, शुभाशुभम फलम, शुभ और अशुभ फल, लभते माने प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यह जीव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। यदि परेण दत्तम, अगर दूसरे के द्वारा दिया हुआ फलम, है ना, शुभ और अशुभ फल लगा लेंगे इसमें, तो यदि पर के द्वारा दिए हुए फल को लभ्यते, प्राप्त किया जाए, तदा, तो स्वयं कृतम कर्म, अपने द्वारा किया हुआ कर्म, निरर्थकम, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, निरर्थकम अर्थात व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब देखिए कितनी मान्यताओं का एक साथ खंडन हो रहा है। एक तो लोक मान्यता ऐसी है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हम सभी को चलाती है, वो हमें भगवान है जो कोई चलाता है, सुख दुख देता है, उसको आचार्य महाराज मना करें। ऐसा नहीं, अगर भगवान है तो फिर हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें क्यों मिलता है? फिर तो भगवान के हिसाब से मिलना चाहिए, और भगवान के हिसाब से मिलना चाहिए तो फिर सबको एक जैसा मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए बिल्कुल। वो भेदभाव क्यों करते हैं? जबकि ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। अतः ये धारणा हमारी छूट जानी चाहिए कि कोई और हमें रन कर रहा है ना, कोई और हमें चला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने ही कर्मों के फल को भोगते हुए और परस्पर में सहयोग करते हुए जीते। एक बात। दूसरी बात, अगर हमारा पक्का श्रद्धान इस पर हो जाए कि ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग जनरली यही होता है, जब भी कष्ट होता है तो उसका निमित्त ढूंढ करके उस सामने वाले पर उसको डाल देते हैं, अर्थात सामने वाले को दोषी बना देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा बुरा हुआ, और हमारा झगड़ा हो जाता है। जबकि अगर हम विचार करें परमात्म दृष्टि से, तो वह हमारे अपने ही कर्मों का फल है, इसलिए व्यर्थ ही दूसरों को दोष देने से क्या फायदा, है ना। हमें जैसा कि लिखा है ना, अपनी करनी आप भरे, सिर औरन के धरता, अर्थात हम अपनी कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन दूसरों पर डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसा फल भोगना पड़ रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, और भी उदाहरण देना चाहिए। अगर मैं उदाहरण दूं इसको, तो ये सिद्धांत का पक्का विश्वास था परम पूज्य प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज। उनके जीवन को अगर आप पढ़ें, है ना, जो चरित्र उनका लिखा गया है, चारित्र चक्रवर्ती नामक ग्रंथ जो है, उसको पढ़ें तो उसमें अनेक उदाहरण आते हैं। और वो कई बार उन्होंने कहा उसमें कि हमारा पक्का विश्वास है। एक उदाहरण बताते हैं कि जब वो उत्तर भारत की यात्रा की तरफ आ रहे थे, तो किसी ने जो विद्वान लोग थे उनसे कहा महाराज से कि महाराज जी आप कोई मंत्र सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि उत्तर भारत में जो है बहुत से ऐसे स्थान है, मंदिर इत्यादि है, जहाँ पर लोग बड़ा ही मंत्र तंत्र इत्यादि करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? तब उन्होंने कहा कि देखो हमारा पक्का श्रद्धान है, कोई भी जीव हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि हमने उसका कुछ किया है पूर्व में, तो ही वो हमारा करेगा, अन्यथा कुछ कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार एक बार उनके सामयिक काल में जो है शरीर पर सांप इत्यादि बैठ गया, और महाराज जी को बिल्कुल डर ही लगा। जंगल में कई बार उनका शेर इत्यादि से सामना हुआ, तो विद्वानों ने पूछा उनसे कि आपको भय नहीं लगता? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि यदि मैंने पूर्व काल में किसी का कुछ बिगाड़ा है, तो ही वो मेरा बिगाड़ करेगा, अन्यथा वो मेरा बिगाड़ कर ही नहीं सकता। ऐसा उनका पक्का श्रद्धान रहा, और बिल्कुल वो नमोकार मंत्र पर ही श्रद्धान करते हुए अन्य किसी मंत्र इत्यादि के चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। ऐसे आचार्यों से हमें प्रेरणा मिलती है, और ये ग्रंथ हमें स्वयं कह रहा है कि भैया ये श्रद्धान पक्का बना लो। ये भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने पूर्व काल में शुभ और अशुभ कर्म किया है, उसका ही फल मैं भोग रहा हूँ, मुझे किसी अन्य के द्वारा दिया हुआ कर्म हो ही नहीं सकता। और दूसरी पंक्ति कह रही है कि अगर कोई दूसरा कर्म करने लगे और हमें फल मिलने लगे, तो फिर हम क्यों कर्म कर रहे हैं? बेकार में ही इतना परिश्रम करते हैं, स्वाध्याय, मंदिर जाना, ये सब क्यों करे आदमी? या कोई भी जो भी कार्य करता है, दान इत्यादि करना, अन्य लोग भी करते हैं अगर, तो वो करने का क्या फायदा फिर? क्योंकि फल तो कोई और देगा। अतः ऐसा नहीं होता है भाई, हम अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। अतः हमें अपने ही कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।
दूसरा क्या कर रहा है उस पर हमारा गौर नहीं है। आइए, किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चारा। औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। समय अपना लगभग हो गया है, 5 मिनट में, इसलिए आप लोगों की जिज्ञासाएं अब यहाँ रख लेते हैं। भैया जी, राजेशन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। 29वें काव्य में संसार की तुलना जंगल से की गई है। हाँ तो वो उपमा मतलब वो तुलना क्यों की गई है? हाँ, मतलब थोड़ा जैसे सा। बता रहा हूँ मैं। जैसे भयानक जंगल यदि कोई होता है तो उसमें भटक जाता है मनुष्य, है ना, कहाँ जाना है उसका कोई पता नहीं लगता है, और भय बना रहता है हमेशा, कोई भी कुछ भी कर लेगा। इसी प्रकार से ये संसार रूपी जो जंगल है या संसार है, यहाँ पर भी अनेक गतियां हैं, अनेक योनियां हैं। कब कौन किस गति में जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो उसी प्रकार से संसार भी भयानक है, अतः इसको उसकी तरफ उपमा दी जाए। अच्छा भैया जी, दूसरा था हम लोग जैसे कुछ लोग थोड़ा सा देर से मतलब लेट ज्वाइन हुए थे। तो हाँ। अगर हम 1-2 क्लास रिवीजन का कुछ रख ले टेस्ट से पहले, हम्म। तो उससे दुगना फायदा हो जाएगा, सबका रिवीजन हो जाएगा। और जो लेट ज्वाइन किए हैं, हालांकि जी गलती जी, हम लोगों की है, ठीक बात है। तो उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा। ठीक बात है, ठीक तो बात। अगर ये निवेदन है, अगर आप हाँ, वैसे इसको कर पाए हमारे एक तो। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है इसमें, नविता जी जैन, कोटा से। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि लास्ट के 2 डेज जो है आप प्लीज रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। तो जी कोशिश जी की जाएगी, है ना, हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने ही हाथ की बात है ना, किया जा जी सकता जी। धन्यवाद भैया। है। जी। जय जय भैया जी। जय जी। भैया जी, अभी तो जो काव्य पढ़ा अपन ने 30 नंबर का, हाँ हाँ उसमें बताया है कि पूर्वकृत कर्म उदय में आते हैं। तो हाँ। पूर्वकृत कर्म से हम क्या जाने, इस जन्म के पिछले 10-20 साल के या पूर्व जन्मों के, और क्या इस जन्म के कर्म नहीं, पिछले देखो 10 उसमें साल ऐसा के या है। पिछले 2 साल के उदय में जी आएंगे? जी जी जी, इसमें ऐसा है कि कभी भी हो सकता है, कर्मों के जो है ना बंधन की जो प्रोसेस है, उसमें ये लिखा गया है कि कर्म बंधने के बाद कब उदय में आएगा, उसके बीच वाले काल को, मतलब कर्म बंधा, हमारी आत्मा के साथ चिपक गया, अब वो उदय कब दे आएगा या फल कब देगा, उस टाइम को, मतलब जितनी देर में आत्मा में रहेगा और फल देना शुरू करेगा, उस बीच की ड्यूरेशन को बोलते हैं आबाधा काल। तो हाँ। आबादा काल के लिए कहा गया है कि वो अंतर्मुहूर्त से लेकर के और फिर वो कोड़ा कोड़ी सागर का जो कहा गया है उतना तक हो सकता है। अतः ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने आज हम जो कर्म का फल भोग रहे हैं ये हमने कब किया था, ये हम नहीं जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन फिर भी अनुमान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन बनाया है, तो थोड़ी देर पहले बनाया और अब भोजन कर रहे हैं, तो उस बनाए हुए का फल भोग रहे हैं एक तरह से। अब उसमें पहले वाले भी उदय में है और वर्तमान वाले भी उदय में है ना। पुरुषार्थ किया हमने, आज पुरुषार्थ किया, धन कमाया, तब तो कल का भोजन बनेगा। तो आज का कर्म जो कल भी फल दे रहा है, तो आज का भी कर्म उसमें है और पहले वाला भी फल उसमें दे रहा है। तो एक साथ जी अनेक जी, उसमें मिले हुए हैं और उसका फल हम एक साथ मिला जुला भोगते हैं। कभी भी ठीक है। सिंगल कर्म का फल हम नहीं भोगते हैं, क्योंकि 8 प्रकार हैं, फिर उसके भी अवान्तर भेद हैं, तो बहुत सारे कर्मों का एक साथ उदय में होकर के फल मिलता पर भैया जी, निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो कोई चीज होती है, परिवारजनों का भी अपने को कभी भोगना पड़ता है, और भगवान कुछ नहीं करते, पर भगवान बिना भी तो कुछ नहीं होता। है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान के बिना कुछ नहीं होता, वो एक नीतिगत कथन है, परंतु यहाँ कर्म सिद्धांत की बात की जा रही है। और हमारा तो यही मानना है कि संसार में अनेक सिद्धांत हैं, अनेक विद्याएं हैं, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, गणित, विज्ञान, जितने भी हैं, इतिहास, पुराण इत्यादि, सबको देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई जो अकाट्य है वो है एकमात्र कर्म सिद्धांत, बाकी सब उसके आगे फेल है। अतः उस पर हम विश्वास रखते हैं और उसी को प्रेफर करते हैं। तो आपने जो कहा कि भगवान के बिना कुछ नहीं होता, वो ठीक है। भगवान का उपकार है हमारे ऊपर, लिखा गया है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का ये एक लक्षण भी कहा गया है कि आपस में एक दूसरे का उपकार करना ये जीवों का लक्षण है। और जब लक्षण ही कह दिया तो प्रत्येक जीव एक में आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहायता करता है, ये उनका कार्य है। अतः उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि एक दूसरे की व्यवहार की अपेक्षा वो है। लेकिन जब वास्तविकता की बात करेंगे तो उसमें अपना कर्म तो
आएगा ही आएगा, अन्यथा जय श्री हम कितनी भी कोशिश करें सामने वाले का कुछ भला नहीं कर सकते अगर उसके कर्म का उदय नहीं है। हमने अनुभव भी किया है, जैसे कुछ लोग होते हैं, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर उनका भाग्य इतना विपरीत चल रहा होता है कि वो कितनी भी सहायता करो, बारी बारी से वो उसी रवैये पर आ जाते हैं, प्राचीन रवैये पर, और उनका फल उन्हें भोगना पड़ता है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। अरिहंत जैन जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। भैया जी, वो जो प्रकाशन हारी का अर्थ आपने बताया कि प्रकाश करने वाला जी, तो ये जो एक प्राकृत में जिनवाणी है, सिरी जिनवाणी जग कल्याणी, उसमें एक लाइन आती है जनमण हारी गणमण हारी। जी, तो मैं फिर वहाँ का क्या मतलब इसमें होगा? कहना चाहूंगा, देखो भाषा पर निर्भर करता है, एक ही शब्द जो है ना अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ को देता है ना। अच्छा। उदाहरण भी दे सकता हूं मैं, और मैंने उस पर चिंतन भी किया था। आपने जबलपुर में एक जगह का नाम सुना होगा, पिसनहारी मड़िया, हाँ। है ना। वहाँ पिसनहारी क्या है, वो कोई पीसने वाली महिला थी, है ना, चक्की पीस करके उसने अपना और गुजारा करती थी, उसी के कमाए हुए धन से वो मंदिर बनवाए इत्यादि। तो वहाँ हारी का मतलब पीसन वाली, मतलब पीसने वाली। तो भाषा पर निर्भर करता है कि उसका क्या अर्थ होगा। तो प्राकृत या संस्कृत भाषा में हारी शब्द का जो अर्थ है वो हरण करने वाला है, परंतु ये देशी भाषा की बनाई हुई जिनवाणी स्तुति है, और वहाँ देशी भाषा में उसका अर्थ जो है वाला हमें ग्रहण करना। तो इस प्राकृत की जिनवाणी का भी अर्थ करवाए ना आप, तो बढ़िया रहेगा। वो तो आप पहले रिक्वेस्ट करते तो हम तैयार करके इसको भेज देते, करवाते रहेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास में रहते हैं तो हाँ, नई नई जिनवाणी स्तुतियां जो भी है उनका सबका अर्थ हम अभी तो 2-3 दिन है अपने पास, तो आप करवा सकते हैं इसी बात। ठीक बात है, करवा देंगे। ये जो आपने कही है जिनवाणी, ये हम कल करवा देंगे। प्रणव सागर जी महाराज ने रची है ये, इसकी हम हाँ, हिंदियत बता। धन्यवाद धन्यवाद। जरूर। हाँ, परीक्षा होगी, प्रीति जिन जी ने पूछा है, परीक्षा होगी, हमने बताया आपको, और करेंगे इसको ना परसों या उसके एक दिन बाद में परीक्षा करेंगे। और जिज्ञासाएं हैं? आशा जैन जी। समय हो गया, अरे समय ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं। अगली कक्षा शुरू हो रही है इसी आईडी का था। हाँ, वो भी कर लेंगे। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ तातप दूर करी है, ज्ञान पयोनिधि माही रली बहु भंग तरंगनी सो उचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि करी शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहीं धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। 9 बार नमस्कार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी। जय जिनेन्द्र जय भैया। जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र।